आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव का नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया। अब आप इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस से आज्ञा, परामर्श, प्रस्ताव, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है। ये तो आपका हिंदी में हो गया। अब आप ये कहिए कि इंपरेटिव सेंटेंस लिखा है, हम पहचानेंगे कैसे इंग्लिश में? तो आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। यदि वो निगेटिव है तो वो डोंट या डू नॉट से शुरू होता है। अब हम इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए, बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा केयर करना है। जैसे आपने अभी तक पढ़ा था कि यदि सेट टू हो, अफर्मेटिव में आपने पढ़ा था कि सेट टू रहेगा तो आप किसमें बदलेंगे, टोल्ड में। किसमें बदलते थे अभी तक आप, टोल्ड में। सेज होता था तो टेल्स में। और इंट्रोगेटिव में जब आप आए तो आपने देखा या सेड होता था या सेट टू होता था तो आप उसे आस्क्ड में बदलते थे। किसमें बदलते थे, आस्क्ड में। लेकिन अब जब आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप उसमें सेड या सेड टू को आर्डर्ड में बदल सकते हैं, आस्क्ड में बदल सकते हैं, रिक्वेस्टेड में बदल सकते हैं, कमांडेड में बदल सकते हैं, फॉरवर्ड में बदल सकते हैं, एडवाइस में बदल सकते हैं, सजेशन में भी बदल सकते हैं। अब लेकिन कौन सा कहां लगेगा वो तो आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। रिपोर्टेड स्पीच में भाव के अनुसार ही आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल। द टीचर सेड टू द बॉय, द टीचर सेड टू द बॉय। अध्यापक ने लड़के से कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अध्यापक ने टीचर से क्या कहा कि खड़े हो जाओ। तो अध्यापक जब बच्चे से कहेगा तो क्या करेगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, तो उसने उसे ऑर्डर दिया। क्या दिया, ऑर्डर। तो आप यहाँ सेड टू को किसमें बदलेंगे, ऑर्डर में। तो आइए अब हम बदलते हैं। द टीचर, सेड टू को आप बदल दीजिए ऑर्डर में, ऑर्डर द बॉय। ये हो गया आपका कि अध्यापक ने बच्चे को आदेश दिया। अभी तक आप कामा, इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करते थे। जब हेल्पिंग वर्ब से आपका शुरू रहता था रिपोर्टेड स्पीच तो आप इसका प्रयोग करते थे। और यदि WH से शुरू होता था तो आप उसे WH को ही स्मॉल लेटर में लिख देते थे। किंतु अब आप कामा और इन्वर्टेड कामा को जब हटाएंगे तो आप कनेक्टिव वर्ड टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे आप, कनेक्टिव वर्ड टू का। ये आपको एकदम याद रखना है। तो आप अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाइए और टू का प्रयोग कीजिए। और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए आप लिख दीजिए टू स्टैंड। यह आपका इनडायरेक्ट बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2। He said to him, please give me your books. उसने उससे कहा, उसने उससे कहा यानी कि उसने अपने मित्र से कहा प्लीज, कृपया, गिव मी योर बुक्स, मुझे अपनी किताब दे दो, कृपया। अब वो क्या कर रहा है, निवेदन कर रहा है। क्योंकि कोई किसी की वस्तु मांगता है तो उसे ऑर्डर देके तो मांग नहीं सकता है, तो क्या करेगा, उससे निवेदन कर रहा है। अगर निवेदन कर रहा है तो आप क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट। क्या लगाएंगे, रिक्वेस्ट। और अगर जब आप रिक्वेस्ट लगाएंगे तो प्लीज, काइंडली, ऐसे जो शब्द आए रहते हैं आप उसे हटा देते हैं। ही सेड टू हिम, आइए हम बदलते हैं। सेड टू को किसमें बदलेंगे आप, रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड हिम। अब कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के आप क्या लगाएंगे, कनेक्टिव वर्ड टू।
बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हम क्या करेंगे, प्लीज को हटा देंगे। फिर गिव अब मी, हमें मी को चेंज करना है। हमने आपको पहले बताया है 123/100 के माध्यम से। तो मी किस पर्सन का है, तो मी फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन का ये कौन सा केस है, तो कौन सा केस है ये आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसलिए मी किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। जब ये मी आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। क्या होगा, हिम। योर सेकंड पर्सन का है तो योर, अब आप देखिए ये किस केस में है, ये है आपका पोसेसिव में। योर बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम। तो ही इसका सब्जेक्ट होगा, इसका पोसेसिव क्या होगा, हिज, वो। यह आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट। दूसरा, मदर सेड टू हर डॉटर, मदर सेड टू हर डॉटर डू नॉट प्ले, मत खेलो। माँ ने अपनी बेटी से कहा कि मत खेलो। अब माँ क्या कर रही है, अपनी बेटी को मना कर रही है। जब अंदर का वाक्य निगेटिव हो तो आप सिंपल सी बात है, आप कुछ ना करके आप डायरेक्ट सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्ट फॉरवर्ड लगाइए। हो गया मदर, सेड टू को आप किसमें बदलेंगे, फॉरवर्ड में, बदल गया। फिर हर डॉटर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर आप कनेक्टिव वर्ब टू का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, डू नॉट को हटा देंगे, आप लिख देंगे सीधा वर्ब की। आप इसको अलग तरीके से भी एक बना सकते हैं, हम आपको ओरल में बता देते हैं। यदि आपको फॉरवर्ड शब्द ना याद हो तो आप यहाँ पर एडवाइस भी लगा सकते हैं कि माँ ने बेटी को, अपनी बेटी को सलाह दी कि अब आप यहाँ कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इस पर, किंतु टू के पहले आप नॉट लगाएंगे। अब यहाँ पे जब लिखेंगे तो मदर फॉरबेड हर डॉटर नॉट टू प्ले। यदि आप यहाँ एडवाइस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और यदि आप फॉरबेड का यूज कर देते हैं तो आपको बहुत इजी है, आप कनेक्टिव वर्ब टू का प्रयोग कीजिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख दीजिए। नेक्स्ट, they said to me work hard if you want to play, they said to me, उसने मुझसे कहा work hard, कठिन परिश्रम करो, if you want to pass, यदि तुम पास होना चाहते हो। तो said to, अब said to को आप किसमें बदलेंगे, तो उसने मुझसे कहा, तो उसने मुझसे कहा यानी कि उसने तो मुझे भाई सलाह दी, तो आप उसको, हम तो उसको एडवाइस में बदलेंगे। तो दे एडवाइस्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप इन कनेक्टिव वर्ब टू का प्रयोग कीजिए। दे एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड इफ, अब यू बदल गया मी के अनुसार, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्ट है तो ये भी मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, और ये देखिए पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा, आई वांटेड टू पास। अब आपने चार एग्जाम्पल के से समझा कि आप सेड टू को किस किस चीज में परिवर्तित कर सकते हैं, और अब हम आपको कल के वीडियो में बताते हैं कि लेट का प्रयोग, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में लेट आया हो या लेट एस आया